मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी भी जाती है। શું કહે છે કે मेरे इसे पर सब मेरे खिलौने पर, मैं खिलौना तो नहीं लिया लेकिन मैं लोहे की जो चिमटा लिया उस पर मेरी अम्मा मुझे दुआएं तो देगी, लेकिन मेरे मित्रों ने जो खिलौने लिए हैं उस पर कौन उसे दुआएं देगा। है क्यों? मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब सही, किसी के कुछ मांगने तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, मैं किसी के सामने अपना हाथ तो नहीं फैलाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लेंगे। और उसके पास क्या पैसे, कितने पैसे? 3 पैसे थे और चिमटे का भाव था 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ ना, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। ही क्या? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। और वो आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, लेकिन उसे नहीं बुलाकर चिमटा दे लेके घुड़कियाँ लेके नहीं के बोल से कि हूँ 6 पैसे का मैं तुम्हें 3 पैसे में दूँ, आगे बढ़ चलते बनो। तो उससे अलग दुकानदार ने जवाब दिया और उसे सामने से बुलाकर कहा और चिमटा भी दे दिया। हामिद ने उसे इस पर कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अडकता हुआ संगीयो એટલે कि अपने मित्रों के पास जाता है। मोहसिन ने हंसकर, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती को जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चू। શું કહે છે કે જ્યારે मोहसिन के ये क्या खरीदा, तब हामिद ने कहा कि उसने अपने चिमटे को जमीन पर जोर से पटका और फिर कहा कि अपने भिश्ती को भी, लेकिन अपने भिश्ती को भी जमीन पर पटकाओ, उसकी सारी पसलियाँ सारे हड़के टूट जाएंगे। मोहम्मद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है ये क्या? हामिद ने कहा, खिलौना क्या नहीं है क्या? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इसे मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान भी निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, अपने चिमटे का बखान करता है, उससे हाथ में लेकर खरीद कर गर्व अनुभव करता है। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? दुआ ने की है। શું કહે છે कि मेरी खंजरी से बदलोगे, मुझे तुम्हारा चिमटा चाहिए। क्योंकि इस प्रकार वो अपने चिमटे का बखान कर रहा था कि सबका मन जो है वो मोहित कर लेता है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ेगा, कि जो खंजरी અને चिमटा તમે आम करो तो उसकी जो हड है वो टूट जाएगी और उसका पेट चिर जाएगा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, धक धक बोलने लगी, काई नहीं खंजरी माई के, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास थे? सबने पैसे बर्बाद कर दिए, खत्म कर दिए। फिर मेले से बहुत दूर भी निकल आए थे, धूप भी तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जीत कर तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे और सही खिलौने जैसा चिमटा खरीद लिया। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ली। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया, એટલે કે प्रभावित कर लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा वर्षों तक, आजीवन तक। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। जब उसके खिलौने से इतने प्रभावित हो जाते हैं तो वो अपने खिलौने उसे देते हैं और उसका चिमटे
को हाथ में लेकर खिलौने की तरह देखते हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, एक उसे बताए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी कि बारी बारी वो सबके खिलौने देखेंगे और वह सभी उसके मित्र बारी बारी उनके चिमटे को देखेंगे। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। हामिद को भी मन था खिलौनों का, फिर भी वो बोल नहीं सकता, अपने मन में ही कहता है कि कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था कि हामिद को एक केला महमूद ने खाने के लिए दिया, बाकी सब मित्रों को कुछ न दिया। इसका कारण तो वो चिमटा, जिसके कारण अब हामिद का मान जो है बच जाता है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मौसी की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सीधा रहे। सुरलोक लेके स्वर्ग गया। हमें सब लोग मेले खत्म होने के बाद अपने अपने घर जाते हैं और देखते हैं कि सभी बच्चों ने जो खिलौने लिए थे उसकी क्या हालत हुई। तो सबसे पहले आता है मोहसिन, जिसने भिश्ती खरीद लिया था। उसकी बहन उसके सामने से इस प्रकार दौड़कर आती है और उसके हाथों से भिश्ती ले लेती और भिश्ती के साथ खेलने लगती है। इस प्रकार भिश्ती को उछालती है कि वो जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसका राम राम सत्य हो जाता है। मियाँ नूर के वकील का इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। હવે नूरे ने क्या खरीदा था? वकील। और उसकी हालत क्या हुई? वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, जमीन पर नहीं बैठ सकते, ताक એટલે ઓટલા ઉપર नहीं बैठ सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटिया એટલે કે खीली गाड़ी के लेके खीली खोदी। उन पर लकड़ी का एक पत्रा रखा गया, लकड़ी नु पाटियो, पत्रे पर कागज का एक कालीन એટલે કે कागज बिछाई गई। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर दीवार पर 2 खिली लगाकर उस पर एक लकड़ी के पाटिया लगाया और उस पर कागज पाथर कर वकील को सिंहासन पर राजा की भांति बिठाया गया। नूरे ने उसे पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खस की तकिया और बिजली के पंखे होते हैं, लेकिन नूरे के पास क्या थे? हाथ में लेकर हुए ऐसे पंखा था। वो वकील साहब को गर्मी न लगे इसलिए हाथों से हवा डालने गया तो क्या हुआ मालूम? पंखा भी न हो, बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। क्या हुआ? तेज हवा डालने से कारण वकील साहब मृत्युलोक लगे जमीन में से, जीवित में से सीधे वो भी स्वर्गलोक में जा पहुँचते हैं। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। उसकी अस्थियों को जमीन पर खाड़ा कर डाल दिया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब हामिद भी अपने घर जाता है। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है कि मैंने भाव लिया है। कितने पैसे? 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली। उसके मालूम था कि उसके बच्चे के पास 3 ही पैसे था और 3 पैसे में तो वो चिमटा खरीद कर लाया, इसलिए उसकी छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? तो के चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने लिया है। बुद्धिया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है कि सारा दिन भूखा तरसता रहा, लेकिन अपनी दादी के लिए तो उसके दिल में जो भाव है जिसके कारण वो उसके लिए लोहे का चिमटा लाया,
यह देखकर उसके क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, यह कल्पना उसकी दादी करती है। इतना जब इससे हुआ कैसे कि इतना उसमें अपने मन को दबाया कैसे होगा है क्या। अमीना का मन जो है गड़गड़ एक भाव विभोर हो जाता है, वो रोने लगती है। दामन फैलाकर हामिद के लिए अल्लाह से दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। ये थी एक माँ, एक दादी और पोते की कहानी। विद्यार्थी मित्रों, હું મારું લેસન અહીં પૂર્ણ કરું છું।